सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले ईमेल श्राइबन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका माउजी उनजरा कैटजे लेक्सियन 3 मॉड्यूल 2। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम ऊपर लिख देते हैं लीबर बेन। अब देखो गाइस, मैंने पहले ही बताया यहाँ लीबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेल है, वो क्या है, मेल। और ये भी बताया था अगर फीमेल का केस हो तो क्या हो जाता है, लीबर। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, मेल लीबर आर एंडिंग, तो और फीमेल लीबो, यहाँ से आर हट जाता है तो लीबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेल क्या है, बेन, तो इसलिए हम लीबर लिख रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है, डियर बेन। वी गेट्स, हाउ आर यू, मिया गेट्स गुड, आई एम गुड। ओके, तो ये था मेन हेडिंग का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउस डू हाउस टीयर। अब देखो, इसका मतलब है डू यू हैव। हाउस डू मतलब होता है डू यू हैव। हाउस टीयर का मतलब हाउस एनिमल, मतलब पेट एनिमल जो आप घर पे पालते हो। तो डू यू हैव पेट एनिमल, अब आपको बताना है। अब अगर है तो आप कैसे लिखोगे, तो मैंने क्या लिखा, या इश हाबा ein Haustier। तो इसका क्या मतलब होता है, यस आई हैव अ पेट एनिमल, यही तो क्वेश्चन था। डू यू हैव पेट एनिमल, यस आई हैव अ पेट एनिमल। तो आप इस तरीके से आंसर करोगे। अब एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पर आइन क्यों आया। अब देखो, जब मैं क्वेश्चन में आंसर मतलब बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रही हूँ यस आई हैव अ पेट एनिमल, तो अ वर्ड आ रहा है, तो क्या इंडेफिनिट। अब जैसा कि हमें पता है जो हाउस एनिमल है मतलब पेट एनिमल है, उसका जर्मन में आर्टिकल होता है दास। और अब दास का इंडेफिनिट क्या होता है, आइन, इसलिए मैंने आइन लिखा। ओके, तो या इशाबा आइन हाउसियर, आई हैव अ पेट एनिमल। और अगर मान लो आपके घर में नहीं है तो आप फिर कैसे लिखोगे, मैंने क्या लिखा, नाइन इश हाबा काइनर हाउसटियर, नो आई डोंट हैव पेट एनिमल। अब ठीक है, अब देखो, जब भी हम नॉट में बात करते हैं ना, तो जो हमारा जो इंडेफिनिट आर्टिकल उसके आगे बस एक के लग जाता है। मान लो जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर के को छुपाया तो आइन बचता है, इसलिए ऐसे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। तो नाइन इश हाबा काइन हाउस, नो आई डोंट हैव पेट एनिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी हाइसेंजी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूछ रहे जो आपका पेट एनिमल है उसका नाम क्या है। अब जैसे कि मैंने मेंशन किया यस आई हैव अ पेट एनिमल, अब मैं बता भी दी तो मेरे पास कौन सा पेट एनिमल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैट है। अब मैंने इसलिए अपने पेट एनिमल के बारे में बताया, तभी तो मैं उसके नाम के बारे में बता पाऊंगा। तो पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, व्हाट एनिमल डू आई हैव, व्हाट पेट एनिमल। तो इश हाबा आई नो कार्ड, आई हैव अ पेट एनिमल, सॉरी आई हैव अ कैट। अब यहाँ आई नो क्यों आया, क्योंकि इस आर्टिकल क्या है, डी। ठीक है, और डी का क्या होता है इंडेफिनिट, आई नो। ठीक है, तो इश हाबा आई नो कार्ड, आई हैव अ कैट। अब हम यहाँ से आंसर कर सकते हैं, वी हाइसेंजी। ठीक है, उसका नाम क्या है, वॉट डिड शी कॉल्ड। तो मैं कैसे आंसर करूंगा, मैंने क्या लिखा, जी हाइस माउस जी, शी इज कॉल्ड माउस, मतलब उसका जो नाम है मेरे कैट का, उसका नाम क्या है, माउजी। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पर मैंने यहाँ कैपिटल जी लिखा है, एस। अब आप यह मत कंफ्यूज होना कि ये फॉर्मल हो रहा है यूज। अब देखो, इंग्लिश की तरह जर्मन में भी यही रूल है कि जब सेंटेंस की हम स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट लेटर जो हमारा होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो जी हाइस माउस जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वास म्योगन जी। अब इसका क्या मतलब है, मैंने पढ़ा था म्योगन का कौन सा, म्योगन का मतलब क्या होता है, टू लाइक। ठीक है, मतलब उसे क्या पसंद है। अब यहाँ पर लाइक का मतलब ये नहीं कि उसे क्या करना है या खेलना पसंद है, यहाँ पर लाइक का मीनिंग हो रहा है उसे क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है। तो मैं लिख सकता हूँ, अब मैंने क्या लिखा, जी माग मील्स। फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ फुल स्टॉप था इसलिए मैंने फिर यहाँ पर जी कैपिटल लिखा।
और माँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ जी है, एयर जी है, ही शी इट, शी की बात हो रही है। एयर जैसे पढ़ा था वर्ब कॉन्जुगेशन में होगा इनका जी के साथ क्या हो जाता है, माँ हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होता। तो शी लाइक मिल्क, उसे क्या पसंद है, व्हाट डिड शी लाइक, तो मतलब उसे क्या पीना या खाना पसंद है, यहाँ पर बात हो रही है। तो उसको क्या पसंद है पीना, मिल्क। समझ में आया। तो देखो गाइस यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर एम भी कैपिटल है, अब एम क्यू कैपिटल हुआ। अब देखो जर्मन में जैसे इंग्लिश में बात किया जाए तो इंग्लिश में क्या होता है, हमारे सिर्फ प्रॉपर जो नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ऐसे जो कॉमन नाउन होते हैं वो कैपिटल में नहीं होते। लेकिन हमेशा याद रखना जो जर्मन होता है, जर्मन लैंग्वेज में ऑल द टाइप्स ऑफ नाउन आर इन कैपिटल। समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पर एम कैपिटल है। तो जी हाइस माउजी और जी माग मिल्स, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं इसके बाद बताया था, फीलर ग्रूसर अरीज आलम, ठीक है। जब आप पूरा ईमेल क्वेश्चन एंड कर देते हो आंसर के बाद, तो आपको फीलर ग्रू मतलब बेस्ट विशेष, और जो आपका लास्ट में आपका जो पूरा नाम है वो लिखते हैं, ठीक है। तो बस ये समझ में आ गया। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो एंड हो चुकी है, होप आपको अच्छे से समझ में होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इट आउट, ओके। और गाइस अगर आपको समझ में आया और आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन, तो डू हिट द लाइक बटन, और जो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक करना मत भूलना, ओके। विल गोना मीट इन नेक्स्ट इमेज ट्राइबल वीडियो, ओके। टिल देन auf Wiedersehen und bis bald.